माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का एलिमेंट, यानी एसी जो सर्किट होता है उस सर्किट में किन किन चीज यूज करते हैं। तो इसमें समझ लीजिए मेनली तीन चीज यूज करते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं इसके। एक होता है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोधक यूज करते हैं, रेसिस्टर यूज करते हैं। एक दूसरा है इंडक्टर, जिसको प्रेरक बोलते हैं, जो कुंडली टाइप का होता है। तीसरा होता है कैपेसिटर, यानी संधारित्र। ये तीन एलिमेंट है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये बिहेव अपना दिखाता है परिपथ में, यानी विद्युत धारा परिपथ जो होती है उसमें क्या इसका परफॉर्मेंस होती है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो उससे क्या होगी कि जब आगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ेंगे तो उसमें इसकी जो है से यूज आएगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस एलिमेंट के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, प्रतिरोध आता है। यानी प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोधक के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक तार की एक गुण है जो क्या करता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब जब उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो उसमें क्या करता है, रुकावट डालता है। वही क्या है, प्रतिरोध है। तो यहां पर देखिए प्रतिरोध जो है वो यहां पर सपोज दैट लिया जाए, तो यहां पर देखिए ये प्रतिरोध का सिंबल है। तो यहां पे ये क्या है, आर है। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा गया, ये जोड़ दिया गया। अब क्या होती है कि इसका विरोधी गुण दिखाने लगता है। ठीक है। तो इसका काम क्या है, एक तो है कि विद्युत धारा का विरोध करना। किस तरीके से, तो विद्युत धारा के प्रवाह का तो विरोध करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ उसकी जो हानि होगी वो उष्मा ऊर्जा के रूप में होगी, ये चीजें। और देखिए यह जो है इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, वो इसकी आवृत्ति से स्वतंत्र होता है। यानी इस जो प्रत्यावर्ती धारा है इसकी आवृत्ति के साथ इसका रिलेशन देखें, यानी ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको बढ़ाइए घटाइए, मतलब जो सोर्स है, जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, उसको बदल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। ये क्या रहता है, नियत रहता है। तो इसका ये ग्राफ होगा। और एक बात बता दूं कि ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हो या तो दिष्ट धारा परिपथ हो, यानी एसी परिपथ हो या डीसी परिपथ हो, ये प्रतिरोध अपना दिखाएगा ही दिखाएगा। और साथ ही साथ ये विरोध करेगा, तो ये वास्तविक रूप में करेगा, इसलिए इसको रियल वे में माना जाता है, रियल वे में लिया जाता है। यही क्या है, प्रतिरोध की बात है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एलिमेंट जो क्या है, प्रेरक है। और प्रेरक का जो प्रतिरोध है उसको बोला जाता है प्रेरकीय प्रतिघात। यानी एसी परिपथ में किसका यूज करने वाले हैं, तो यहां पर ये कुंडली है जिसको प्रेरक बोला जाता है, और ये धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करेगा उसी को बोला जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, लेकिन खास बात यह है कि आभासी है। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका भी एसआई मात्रक ओम होता है, यानी ओम होता है। जिस तरह से इस प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, उसी तरीके से उसका भी ओम ही होता है। किसका, प्रेरकीय प्रतिघात का। ये भी प्रतिरोध है, लेकिन कैसा है, आभासी है।
देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये जो है से इंडक्टर ले लिए, प्रेरक ले लिए, और इसमें अब क्या करनी है, प्रत्यावर्ती धारा को मैंने अटैच किया। अब जैसे ही अटैच करता हूं तो देखिए देखने को क्या मिलता है कि प्रत्यावर्ती धारा का क्या कंडीशन है कि दिशा बदलेगा। तो दिशा बदलेगा तो इसमें फ्लक्स बदलेगा, तो उसमें भी विरोध करेगा, क्योंकि उसमें सेल्फ इंडक्शन होगी, स्व प्रेरण होगा, तो ऑटोमेटिक है कि उसका विरोध करेगा। एक प्रत्यावर्ती धारा की और खास बात क्या है कि बढ़ेगा घटेगा। धारा बढ़ेगी तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, तो उस समय भी दिक्कत है, उस समय भी लेंज लॉ से वो क्या करेगा, विरोध करेगा लेंज लॉ के अनुसार। घटेगी तो उस समय भी विरोध करेगा। तो ये जो है से विरोध करेगा, लेकिन इसका रीजन है कि ये उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, ये चीजें। और इसकी जो ये जो प्रेरकीय प्रतिघात है, ये प्रतिरोध का रूप है जिसको XL से निरूपित करते हैं, जिसकी फॉर्मूला ओमेगा एल होती है। इसको प्रूफ करके भी आगे दिखाए। और यहां पर ओमेगा की जगह पे 2 पाई इंटू एफ एल होता है, यानी ओमेगा के क्या है, सीधा समानुपाती है, यानी फ्रीक्वेंसी के सीधा समानुपाती है। ठीक है, तो XL और इस पर क्या ले लेते हैं, ओमेगा ले लेते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति, या तो आवृत्ति ही ले लीजिए, तो इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सीधा जाएगा। ये हो गया। ये किसके लिए है, तो ओमेगा जब अवेलेबल होगा तब, यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए। और यही यदि हम डीसी की बात करें, फॉर डीसी यानी दिष्ट धारा के लिए, तो दिष्ट धारा की कोणीय आवृत्ति शून्य होता है, या तो फ्रीक्वेंसी लेंगे शून्य होता है, आवृत्ति शून्य होता है। तो उसके लिए क्या होगा, XL 0 होगा, यानी प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए यहां पर ये क्या है, प्रेरक है, और इस प्रेरक को यहां पर सेल से मैंने जोड़ दिया। तो सेल जो है से क्या देगा, एक ही अमाउंट का धारा देगा, धारा में कोई परिवर्तन नहीं, विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसमें क्या होगा, स्वप्रेरण नहीं होगा, विरोधी गुण नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इस समय विरोध कर ही नहीं सकता है। कब, जब नियत विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब। और सेल का क्या काम है, नियत विद्युत धारा देना। तो ये क्या होगा, इस समय इसका प्रेरकीय प्रतिघात यानी प्रतिरोध शून्य होगा। ठीक है, तो डीसी सर्किट के लिए हो गया। अब देखो आगे बात चलते हैं। देखिए एक यहां पर प्रेरक दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है, और उसको एसी स्रोत से जोड़ दिया गया है। प्रेरक की यहां पर दिया गया है स्वप्रेरण गुणांक, जो क्या है, एल है। ठीक है, और इसकी आवृत्ति दे रखी है, तो एक सेल निकालनी, तो एक सेल क्या होगा, यहां पर ओमेगा एल होगा, इसका प्रेरकीय प्रतिघात यानी प्रतिरोध। तो क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, इंटू एल लीजिए, तो 2 पाई इंटू एफ यानी 50 होगा, गुने, ठीक है, एल 200 mH, 200, ठीक है, तो 2 गुने 10 पर पावर 2 मिली है, यानी 10 टू दी पावर -3। और ये क्या बन जाएगा, एक सेल, तो इसका मात्रक क्या लगाइएगा, ओम लगाइएगा। तो ये हो जाएगा, अब गुना कीजिए, ये हो जाएगा 50 गुना 100। ठीक है, तो 1 से L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 यानी 2 पाई गुने 10 पर पावर, ये 100 होगा, 50 गुना 100 और 100, ये 10 पर पावर 2 है,
तो 10 पर पावर 4 हो गया, गुने 10 पर पावर -3 और ये ओम होगा। तो 3 जीरो माइनस होगा तो 1 जीरो बच जाएगा, तो 20 पाई आई ओम होगा। हो गया प्रेरकीय प्रतिघात की बात। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है धारिता से संबंधित, यानी कैपेसिटर वाली बात आ रही है। यानी जो तीसरा एलिमेंट है परिपथ में वो है धारिता वाला, यानी संधारित्र वाला बात, जिसकी विरोध जो होगी, जो विरोधी गुण होगा धारा के लिए, उसको धारितीय प्रतिघात बोले, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोले। ये भी एक प्रकार का विरोधी गुण है, इसका भी एसआई मात्रक ओम होता है, यानी ओम होता है। यानी ये भी एक क्या है, विरोध करने का गुण है। किसका? संधारित्र के द्वारा। किस में? प्रवाहित विद्युत धारा। यानी संधारित्र के द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा के विरोध को धारितीय प्रतिघात बोले। धारितीय प्रतिघात बोले या तो प्रेरकीय प्रतिघात बोले, वो है सब प्रतिरोध ही। लेकिन ये सब कैसा है? आभासी प्रतिरोध है। कैसा है? तो बोलना है आभासी प्रतिरोध है। अब देखिए, संधारित्र मैंने अटैच किया, इसकी धारिता क्या है? C है। और किससे अटैच किया? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से अटैच किया। तो इसकी क्या होगी? प्रतिघात होगी, धारितीय प्रतिघात, प्रतिरोध होगी, जो होता है 1/ओमेगा C। यानी इसी को लिख सकते हैं 1/2 पाई, आवृत्ति होगा इंटू C होगा। चलिए, ये तो हो गया इसका फार्मूला हो। तो क्या देख रहे हैं? ओमेगा के यानी कोणीय आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है, यानी आवृत्ति के F के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी यदि मैं इस पर 1 से L ले लूं और यहां पर ओमेगा लूं या तो आवृत्ति लूं, कोणीय आवृत्ति या तो आवृत्ति F, तो क्या होगा? इसको बढ़ाते जाइएगा तो ये घटता चला जाएगा, यानी डिक्रीज करता चला जाएगा इस तरीके से, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गई। अब देखिए, यहां पर हम बात करने वाले हैं किसके लिए? तो यहां पर 4DC यानी दिष्ट धारा के लिए। ठीक है, यानी दिष्ट धारा के लिए बात करें तो ये रहा यहां पर इस तरीके से, यहां पर सेल लगा दो, दिष्ट धारा है। ठीक है, सेल लगा दिया मैंने। अब क्या होगी कि ये जो देख रहे हैं, इसकी आवृत्ति जो होगी वो क्या होगा? 0 होगा, कोणीय आवृत्ति या तो आवृत्ति 0 होगा। जैसे यहां पे 0 पुट करेंगे तो 1/0, यानी ये हो जाएगा XL अनंत, यानी इसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है, यानी इस समय दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है वो अनंत हो जाता है, यानी संधारित्र की जो प्रतिरोध हो जाती है वो अनंत हो जाती है। तो और ये कैसा है? तो ये भी काल्पनिक है, आभासी बात है। अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, एक संधारित्र है जिसकी धारिता दे रखा और उसको एसी स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। अब बात रही कि इसका XC निकालना है, यानी धारितीय प्रतिघात निकालना है, यानी इसका प्रतिघात निकालना। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मूला लगा दो, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई F इंटू C होगा। चलिए, बात है यहां पर XC इज इक्वल टू 1/ ये होगा 2 पाई और इंटू क्या होगा? F होगा, F का वैल्यू 50 होगा और गुने C होगा। तो देखिए, 2 गुने 10 पर पावर 2 और गुने
माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 पर पावर -6 हो गया, ऐसा दे दिया गया। अब यहां से देखिए 1/2 पाई होगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 10 पर पावर 2 और गुने 10 पर पावर 2 गुने 10 पर पावर -6, तो 10 पर पावर 2 10 पर पावर 2 यानी 10 पर पावर 4 और -6 है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 10 पर पावर -2, ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, /2 पाई हो जाएगा, और यहां से अब कट कर दीजिए तो 50 हो जाएगा, तो 50/पाई हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा, यानी 50/पाई ओम हो गया, यानी ये हो गया XC, यानी धारितीय प्रतिघात निकल गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है प्रतिबाधा, जिसको बोलते हैं एम्पीडेंस। देखिए होता क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा पथ होती है उसमें जो कुल प्रतिरोध होगा उसी को बोला जाता है यहां पर इंपीडेंस, यानी प्रतिबाधा। मतलब ये भी क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की कुल प्रतिरोध है। यानी देखिए तीनों चीज ले लेते हैं, आर भी है, ठीक है, और एल भी है, और ये देखिए एल हो गया ये, और ये सी हो गया प्रतिरोध, और यहां पर एल हो गया स्वप्रेरण गुणांक, और ये धारिता होगी, यानी तीनों चीज है। और यहां पर प्रत्यावर्ती धारा से ऐसे अटैच कर दिया गया, तो ये बन गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में तीनों एलिमेंट आ गए, और इसका कुल प्रतिरोध डिराइव करेंगे आगे चल करके √R² प्लस XL लिखेंगे और -XC, या तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर। कोई आगे पीछे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। तो यही क्या है, कुल प्रतिरोध है, जिसको बोलते हैं प्रतिबाधा। इसको प्रूफ करके भी बताएंगे आगे। तो ये हो गया इंपीडेंस से रिलेटेड। अब देखिए प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध था, मैंने क्या बोला, वास्तविक है वो, वही एक ऐसा है जो धारा का विरोध भी करेगा और विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलेगा। लेकिन ये सब क्या है, लेकिन संधारित्र और प्रेरक द्वारा लगाया गया प्रतिरोध आभासी है। ये आभासी होता है, विरोध तो करता है लेकिन उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता है। यही फर्क है, वो बदल देता है उष्मा ऊर्जा में विरोध करके, ये सब विरोध करता है लेकिन उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए ये सब आभासी है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है।